जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये रंग बिरंगे अच्छे अच्छे फूल आपके मन को मोह लेने वाले और आपकी आँखों के रोशनी को बढ़ा देने वाले ये फूल सदैव आपको कोई नया संदेश देते हैं। यूँ तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी हमें कोई न कोई संदेश देती हैं, लेकिन आज इन फूलों के माध्यम से हम आप तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। आइए अब देखिए आपकी आँखों को ये फूल कितना प्रफुल्लित और आनंदित कर रहे होंगे। आपका मन और मस्तिष्क भी आनंद को प्राप्त कर रहा होगा। ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन संदेश के साथ हम आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी वीडियो में कोई न कोई रोचकता और कोई न कोई संदेश रहता ही रहता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और बेहतरीन संदेश मिलता रहेगा। आइए इन फूलों की खिलखिलाती हुई बगिया से हम कुछ लेते हैं सीख। इन फूलों का मालिक कौन होता है? आप सभी जानते हैं, इन फूलों का मालिक अगर असल में देखा जाए तो बगीचे की रक्षा करने वाला माली ही होता है। ऐसे ही इन फूलों को देखिए, रंग बिरंगे जितने भी फूल होते हैं वो हमारे समाज के लिए और हमारी आँखों के लिए बहुत ही सुंदर और लुभावने होते हैं। ऐसे ही इन फूलों के माध्यम से मैं एक बहुत ही बेहतरीन संदेश समाज को देना चाहता हूँ। राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़्यादा हलचलें तेज हो चुकी हैं और उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इन पंखुड़ियों को अगर हम एक एक करके निकाल दें, आइए निकालते हैं। इन पंखुड़ियों को हम निकालते हैं। थोड़ी मेहनत होती है ना, किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन बनाने में तो अलग अलग करने में वक्त लगता है। अब देखिए, इसको बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या इस फूल को हम फिर से बना सकते हैं? क्या बचा? पंखुड़ी विहीन इस फूल का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है ना। उसी तरह से इस संसार में बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, किसी भी पार्टी को चलाते हैं तो आपके जो फाउंडर बॉडी के सदस्य होते हैं, जो आपके मदर सदस्य होते हैं, उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर मालिक अर्थात जो उस पार्टी को चलाने वाला मुखिया है या उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला मुखिया है, हेड है, या डायरेक्टर, मैनेजर, कुछ भी कह लीजिए, जो हेड हैं, जो भी विशेषण आप देना चाहें दे सकते हैं, अगर वह हैं और उन्होंने इन पंखुड़ियों की तरह अपने सभी फाउंडर मेंबर को हटा दिया हो,
अर्थात निकाल दिया हो, तो क्या बचेगा? पंखुड़ी के विहीन जिस तरह से फूल है, उस तरह से सदस्यों के विहीन अर्थात नहीं रहने पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अधूरा होता है। हमें अपने उन सभी सदस्यों को एक करके रखना चाहिए जो कि खिलखिलाते हुए फूल की पंखुड़ियों के समान हैं। हमें इन खिलखिलाते हुए फूल की पंखुड़ियों से यह सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह से फूल की पंखुड़ियों के बिना फूल की सुंदरता नहीं है, उसी तरह से हमारे किसी भी संस्था में फाउंडर मेंबर के बिना, राष्ट्रीय सदस्यों के बिना, अर्थात जिन्होंने जन्म दिया है, जो आपके साथी रहे हैं बचपन के, जब आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन चला, जब आपकी कोई पार्टी चली, उनको जब आप निकाल देंगे तो उस फूल का महत्व नहीं रहेगा। अर्थात उस पार्टी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई महत्व नहीं रहेगा और वह टूट करके बिखर जाएगी। जैसे कि अभी एक फूल यहाँ पर टूटा हुआ और बिखर गया और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अब ये देखिए, इस फूल के सामने मेरे जो बाएं हाथ में फूल है, उसके सामने क्या इस दाहिने हाथ के फूल में कोई सामंजस्य है? कोई सामंजस्य नहीं है। अर्थात कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसका कोई अस्तित्व अब नहीं है, लेकिन इसका अभी अस्तित्व है क्योंकि यह खिला हुआ है, इसमें पंखुड़ियां हैं। इसी तरह से जहां सदस्य होंगे, जहां लोग आपके साथ मिलकर के चलेंगे, वहां आप शोभायमान होंगे और आप ऊंचाइयों को शिखर तक प्राप्त करेंगे। और अगर आपको जो है समाज में सफलता प्राप्त करनी है तो खिलखिलाते हुए फूलों की तरह आगे बढ़ना सीखिए। मुरझाते हुए फूल आपको वो शोभा नहीं देंगे। अर्थात जो सनराइज है उसी का बोलबाला है, उसी के साथ रहने में भलाई है। लेकिन सनराइज अगर हो गया, विकास की गति को प्राप्त कर लिया, तो विकास की गति को आगे बढ़ने के लिए अपने सदस्यों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने नात बात रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को जो आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ करके भागिए नहीं तो आपको यह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस फूल में कोई महत्व नहीं रहा, इसकी पंखुड़ियां निकाल दी गई, तो निकालिए मत, जोड़िए। अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। संदेश देती है यह वीडियो कि आप मिल करके चलिए, और अगर आपके साथी बिछड़ भी जाते हैं आपसे, आपके साथी अगर आपसे दूर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी उनको 10 बार मनाइए। रूठे हुए अपने साथी को मनाने में, उसके सामने हाथ जोड़ने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर वो आपके साथ छोड़ करके चला गया और आपका साथ नहीं देता है, तो आप अपनी हार वहीं पर स्वीकार कर लीजिए। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आप हार जाएंगे तो विकास खत्म हो जाएगा, और अगर आप हाथ जोड़ करके या उनको प्रेम से, स्नेह से अपने साथ लेकर के चलेंगे, तो निसंदेह जो है आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। क्योंकि कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। साहस रगों में भरता है, चढ़कर के गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, आप इन पंखुड़ियों की तरह, इन गुलाब के खिलते हुए फूलों की तरह इन्होंने जो आपको आज संदेश दिया है, इस संदेश के माध्यम से समाज में एकता फैलाइए।
जिस किसी भी संस्था में हैं आप, जिस किसी पार्टी में हैं आप, मैं हेड को पहले संदेश देता हूं, जो पार्टी का मुखिया है, उसे अपने साथियों को तोड़ना, छोड़ना, भगाना नहीं चाहिए। नहीं तो यही हाल होती है, बिखरे हुए फूल किसी काम के नहीं हैं। बिखरी हुई पंखुड़ियां, टूटी हुई पंखुड़ियां, तो पंखुड़ियां निकल गई, लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचा, खुख हो गया। तो इसलिए आप आगे बढ़िए, जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए। देश समाज के हित में एकता का संदेश देते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।